हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। तो आज हम हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसमें किस तरीके से मार्क्स गेन किए जा सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में मार्क्स आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश लिया, आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो आप बेसिक लें, अदरवाइज़ आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी ही चूज़ करें। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो मार्क्स की गेनिंग है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके चांसेस हाई होंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ कि आपको ध्यान देना है कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं, 20 में से 10 ले आओगे, गारंटी है मेरी। आप टेस्ट दे के देख लेना, बिल्कुल नहीं पढ़ा 20 में से 10 तो ले ही आओगे, उससे कम नहीं लाओगे। बिकॉज उसमें काफ़ी इजी दिए जाते हैं 5, तो वो एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से कुछ कुछ पेज में से छोड़ देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हम कहते हैं रिक्त स्थान, वो तो आप ले ही लोगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। बाकी हाँ, वाक्य शुद्ध करने का आता है वो भी ले लोगे, उसके भी 2-3 आते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 तक आप पहुंच जाओगे। बट 10 के आगे पहुंचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आप नोट डाउन करना है, मैं आपको बताती हूँ। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया, विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कारक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कारक को भी ध्यान देना, उसमें से एक क्वेश्चन फंसा देता है। कारक हो गया, अव्यय हो गया, अव्यय हो गया, और तत्सम तद्भव अगर आप देखना चाहें उसके क्वेश्चंस आप पहले प्रैक्टिस करें, आए हों तो ही देखा, उसमें बहुत रेयर चांस है कि उसका आएगा। पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और काल, कल नहीं काल, वो बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स अगर आप इन पे फोकस कर लेंगे तो आप 20 आउट ऑफ 20 ले आएंगे। अगर आप पहले आप टेस्ट दे के देखना सेपरेटली हिंदी का कि आप कितना गेन कर पा रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मुझे किन किन टॉपिक पे फोकस करना है, कहाँ का मुझे कितना स्टडी में टाइम देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो मुझे भी अपनी स्टडी पे काफ़ी फोकस करना है, टाइम नहीं हो पाता है, बट आई विल ट्राई कि मैं वीडियो ला सकूँ आपके लिए। और आज मैंने स्टडी का शेड्यूल मैं आपको इसी में शेयर कर देती हूँ। मैंने आज पढ़ा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीडी का मैंने टेस्ट दिया। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन से पढ़ाई नहीं की है, सो उस हिसाब से मेरे आए थे 59 मार्क्स आए। ठीक है, तो बहुत ही डाउन थे मेरे, पहले 75 से अबव जा रहे थे, बहुत डाउन हो गया। मैथ्स तो मुझे रेगुलर करना ही करना है, तो ये मैंने कुछ सब्जेक्ट्स की स्टडी की है। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल है। आप भी अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए और आगे बढ़िए मेरे साथ। बाय बाय।